हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेटवे टू एआई। आज हम अपनी गेट डीए सैम्पल पेपर सॉल्यूशन सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स H गिवन है और उसकी एक आइगन वैल्यू भी गिवन है। हमें सेकंड आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक बार रिलेटेड कंसेप्ट्स को देखेंगे। ये क्वेश्चन सिलेबस के लीनियर अलजेब्रा टॉपिक के आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स से लिया गया है। आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को समझने से पहले हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझना होगा। इसके लिए हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है जिसके 2 बेसिस वेक्टर्स हैं आई कैप और जे कैप। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें एक वेक्टर x गिवन है जिसका x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 2 है। चलिए अब एक ट्रांसफॉर्मेशन एज्यूम करते हैं जिसमें हमारे बेसिस वेक्टर्स आई कैप और जे कैप ट्रांसफॉर्म होके आई डैश कैप और जे डैश कैप हो गए। ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर x हम मैथमेटिकली इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू x डैश। इस इक्वेशन में हमारे मैट्रिक्स A के कॉलम्स न्यू ट्रांसफॉर्म्ड बेसिस वेक्टर्स ही हो जाएंगे। I का ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन यानी कि I डैश फर्स्ट कॉलम हो जाएगा और J का ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन J डैश सेकेंड कॉलम हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करें तो x डैश इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड I प्लस 2 टाइम्स ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड J। इससे हमें x डैश की वैल्यू मिल जाएगी 5, 3। हम अपनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ग्राफिकली कुछ इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्म्ड x ये है और हमारे ट्रांसफॉर्म्ड बेसिस वेक्टर्स आई डैश और जे डैश ये हैं। जबकि अगर हम उसको कंपेयर करें तो हमारा ओरिजिनल x हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है और ओरिजिनल बेसिस वेक्टर्स कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेड हैं। चलिए अब एक स्पेशल वेक्टर कंसीडर करते हैं x इज इक्वल्स टू 1, 1। अगर हम इस वेक्टर का ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन फाइंड करने की कोशिश करें तो x डैश इज इक्वल्स टू ax इज इक्वल्स टू सॉल्व करने के बाद 4, 4 आ जाएगा जो कि 4 टाइम्स ऑफ 1, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हमारा स्केलर है और 1, 1 ओरिजिनल वेक्टर x के ही इक्वल है। इसको हम लैम्डा x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पे लैम्डा हमारी एक स्केलर वैल्यू है। अब हम अपने रिजल्ट्स को ग्राफिकली विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो न्यू ट्रांसफॉर्म वेक्टर है और हमारा जो ओरिजिनल वेक्टर था उन दोनों की ओरिएंटेशन सेम थी, बस जो हमारा न्यू वेक्टर है उसकी लेंथ एक फैक्टर से स्केल हो गई है जो इस केस में 4 है। जो वेक्टर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे अपनी ओरिएंटेशन प्रिजर्व करते हैं उनको हम आइगन वेक्टर्स बोलते हैं और जिस वैल्यू से वो स्केल होते हैं उनको हम आइगन वैल्यूज़ बोलते हैं। अब हम आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। लास्ट स्लाइड में हमने ये देखा कि आइगन वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी अपनी ओरिएंटेशन को प्रिजर्व करते हैं। इस चीज़ को हम मैथमेटिकली इस इक्वेशन के थ्रू ax इज इक्वल्स टू लैम्डा x के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में लैम्डा x को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाएं तो ax माइनस लैम्डा x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x को कॉमन ले लें तो a माइनस लैम्डा i टाइम्स x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन में डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल्स टू 0 कर दें तो हमें इस इक्वेशन के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और इस तरीके से हम आइगन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होती है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है। अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर हम एक मैट्रिक्स को एक स्केलर c से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है वो भी c से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को nth पावर पे रेज करते हैं तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ हैं उनकी भी nth पावर हो जाएगी। अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो आइगन वैल्यूज़ चेंज नहीं होती। अगर हम एक मैट्रिक्स A में सम k टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं जहाँ पे k एक स्केलर वैल्यू है तो हमारी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो लैम्डा प्लस k में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं।
हमारे क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है h इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 माइनस 2 6 और उसकी एक आइगन वैल्यू भी गिवन है जो कि 5 के इक्वल है। हमें इसकी सेकंड आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में हम आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ का अप्रोच लेंगे। जैसा कि हमने एक आइगन वैल्यूज़ की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे λ1 प्लस λ2 इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स H हो जाएगा। अब ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इस केस में 9 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। और अगर हम 15 में से 5 को माइनस कर दें तो हमें सेकंड आइगन वैल्यू मिल जाएगी जिसकी वैल्यू 10 है। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।